फुली लाया, लाया क्यों 6 बच्चा? अरे बस ऐसे फुली नहीं, बस बताने लाए हो गया। कितने रुपए हैं? 5 रुपए। ऐसे तो सही ना 5 रुपए। तो वो क्या हो गया पैसे वाला? तो कौन हो गया? सही है, सही है 5 रुपए में। तो कितने होने चाहिए? 1 करोड़, करोड़पति हो जाएगा। मैं बात करें लखपति बात करनी है। हाँ 1 लाख रुपए या उससे अधिक हो तो उसको क्या कहेंगे? जरूर नहीं पैसे ही हो, किसी पे खेत है, मकान है, दुकान है, प्लॉट है, महंगी वाली मोटरसाइकिल है, कार है, ट्रक है, टैक्स है, तो वो भी क्या है? सोना चांदी है, भैंस गाय, वो भी क्या है? एक सब होता है अर्ध। अर्ध माने क्या होता है? कैसे 6 आगे बच्चे बताएंगे अर्ध माने, बताइए अर्ध माने क्या होता है? अर्धवार्षिक परीक्षा दी राशि में कई बार अर्धचंद्र दिखता है। चपाती के खाने वाले दोनों माता श्री क्या करती हैं? दोनों बच्चों को अर्ध बांट देती हैं। क्या होता है अर्ध माने? अर्ध माने आधा। तो किसे कहेंगे अर्ध लखपति? बताइए अर्ध लखपति किसको कहेंगे? वह व्यक्ति जिस पर कितने रुपए हो? अर्ध लखपति। 1 लाख तो मतलब पूरा लखपति हो जाएगा। 50,000 कितने हो? 50,000 रुपए वाले व्यक्ति को अर्ध लखपति कहेंगे। क्लियर? अब इस परीक्षा को यदि आप अच्छे नंबरों से पास कर लोगे, कक्षा 4 वाले बच्चों की बात हो रही है, तो उन बच्चों को सरकार लगभग अर्ध लखपति बना दी। तो कक्षा 8 वाले तो इस बार परीक्षा देंगे, 7 वाले अगले बार, 6 वाले उसके वजह से करके जब भी 8 में होंगे तब आपको इस परीक्षा को देने का अवसर मिलेगा। इस परीक्षा में अच्छे नंबर ले आए तो सरकार आपको लगभग अर्ध लखपति बना दी। तो इसके बारे में जानकारी चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए तो हाथ उठाओ। चाहिए तो कम बच्चों ना हाथ उठाए, ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं फालतू की और चलो पहली शर्त उसके लिए कि सरकारी स्कूल में कक्षा 8 में अध्ययन होना चाहिए, पहली शर्त। ठीक है, सरकारी स्कूल पढ़ी रहे आप लोग। दूसरी शर्त है सरकारी स्कूल से कक्षा 7 पास करनी है, उसमें कम से कम 55% नंबर होने चाहिए। SC ST को तो 50% नंबर यानी 5% की छूट, उसे बोलते हैं अभिभावक। या तो माता पिता है आप माता पिता नहीं है, अभिभावक की जो वार्षिक आय है वो 3.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो सामान्य से गाँव में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता की वार्षिक आय 3.5 लाख से कम हो। ठीक है ना? तो तीनों शर्त लागू है। तो इस फॉर्म आपका स्कूल से भरा जाएगा, मानी जाना फ्री फॉर्म भरा जाएगा और फ्री ही आपको दिक्कत। तो फॉर्म स्कूल भर गया, फीस है नहीं कुछ, बस जो सर मांगे आधार कार्ड पर वो लाके आपको दे देना है। एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में 2 पेपर आएंगे, एक का नाम है सेट, एक का नाम है मेट। सेट का मतलब है शैक्षिक योग्यता परीक्षा और मेट का मतलब है मानसिक योग्यता परीक्षा। शैक्षिक योग्यता परीक्षा में कक्षा 7 और 8 के विज्ञान के प्रश्न, गणित के प्रश्न और सामाजिक अध्ययन प्रश्न है। कक्षा 7 और 8 की किताबों अच्छी तरह तैयारी होगी। नेट में कुछ चित्र हो सकते हैं, कुछ अंक हो सकते हैं। उसकी तैयारी के लिए इस परीक्षा की या तो पुराने पेपर देखो या बाजार में गाइड टाइप मिलती है उनको आप देख सकते हैं। ठीक है ना? जरूरी नहीं है कि वो पुस्तक लाने से आपका सिलेक्शन हो जाए, वो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दोनों ही पेपरों में 90 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न का एक अंक है। 90 अंक के पेपर हो गए और जो समय मिलेगा आपको वो मिलेगा आपको 90 मिनट और 90 मिनट। 90 मिनट कितने जाएंगे? 180 मिनट। अब कक्षा 6 से 8 के बच्चे उत्तर देंगे। 180 मिनट का कितने घंटे हो गए? आप बताएंगे पहले फिर उत्तर देंगे। बोलना नहीं, 6 से 8 के बच्चों को हाथ उठाना है, वो उत्तर देंगे भाई। 6 से 8 के बच्चों को तुमको आता होगा 180 मिनट कितने? हाँ साहब बताइए। 3 घंटे। 3 घंटे से ठीक है ना? बिजली स्कूल में गया था, वहाँ बच्चों को बताना कर दिया 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 80 मिनट, 2 घंटा 20 मिनट, घड़ी उनकी अलग अलग हो, ऐसे गड़बड़ कई बार आ जाती है। ठीक है ना? तो 3 घंटे पेपर हो गया तो आधे घंटे पहले एग्जामों में पहले बैठना है। बसड़ी सेंटर होगा आपका, जब भी एग्जाम का समय हो जल्दी पहुँच के अपने सेंटर पे बैठो। परीक्षा दे दी,
अच्छे नंबर आ गए। अपने जिले में धौलपुर में कोटा है इसमें 66 बच्चों का। जितने बच्चों में नंबर आने चाहिए, जितने बच्चों में नंबर आ रहे हैं तो क्या लाभ मिलेगा आपको? सरकारी स्कूल में कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने पर सरकार आपको 1000 रुपये महीने देगी। कक्षा 9 से 12 तक कितने वर्ष हो गए? 7 से 6 8 बच्चे बताएं, पहले आप बताएं फिर बताएं। कक्षा 6 से 8 बच्चे बताएं, कक्षा 9 से 12 तक कितने वर्ष हुए? आप तो ना फिर 4 वर्ष हो गए। एक वर्ष कितने महीने होते हैं? एक वर्ष तो महीने 4 में 12 कितने हो गए? 4 में 12 का 48,000 रुपये सरकार आपके बैंक खाते में जमा कर देगी। 12 करके 9 बात कर लो, 12,000 10 बात कर लो, 12,000 4 बार में आपको सरकार 48,000 रुपये दे देगी। ठीक है ना? अब क्या है कि शर्त ये है इसी साल फेल नहीं होना है, अच्छे नंबर आने चाहिए, इसी लेनी है तो सरकारी में जाना है, प्राइवेट में ये सब चीज ध्यान रखोगे तो सरकार आपको इतने रुपये। हमको क्या बनना था? सरकार ने कितने दिए? कितने कम रह गए? 2 मिल जाएंगे। कितने हो जाएंगे? क्या चलाएंगे? तो समस्या लगती 2,000 रुपये कहाँ से आ सकते हैं? अच्छा 6,000 के बच्चे बनाएंगे, 2,000 रुपये कहाँ से आ सकते हैं? मेरे पास के स्कूल गया था, प्रोफेशन में पढ़ा था, है ना? मनसमरा गया था अभी मैं, वहाँ बच्चे जा रहे पैसों में पेड़ लगा हुआ हमारे यहाँ पे, जैसे जाते हैं 100 नोट पकड़ते हैं ऊपर से, वहाँ से ले आएंगे, वहाँ से ले आएंगे पैसे, कोई दिक्कत? ला सकते हैं वहाँ से? अच्छा मना कर देंगे, हम नहीं देंगे पैसे। वहाँ पे नहीं है, अपने गाँव में तो होगा, अभी नहीं है, हम तो होगा, मशीन होती है घर पे, कोई जबरदस्ती क्यों चिंता करें? मैं बात करी 2,000 रुपये बात करी, 2,000 रुपये कहाँ से आ सकते हैं? फिर उन बच्चों ने उत्तर दिया कि साहब हमको हम काम कराएंगे तो पैसा मिलेगा। आ सकते हैं पैसे काम करके? काम करने कहाँ जाएंगे? गाँव के खेत पे, गाँव के मकान पे, गाँव के घर पे, गाँव की फैक्ट्री पे, तो काम करेंगे तो बदले में पर सरकार का नियम है 18 वर्ष की कमाई के बालक बालिकाओं से काम नहीं ले सकते। काम करके पाएंगे तो जो उसका मालिक है खेत का, मकान का, दुकानदार का, तो जेल हो जाएगी। काम करके पैसे बाल श्रम रोकथाम अधिनियम के तहत बच्चों से काम नहीं ले सकते। ये सुन के कई बच्चे ये छोटा है, क्यों? घर वाले बहुत परेशान करते हैं, लाली आएगी झाड़ू लगा ले, बर्तन माजी नहीं हो फिर खाना बनाए नहीं, कहते घर वाले जल्लू आएगा ना खोने ले जा, ताले में ले ना पानी पिला ले काम करते कहते घर वाले। बच्चे क्या कहेंगे? काम करके काम नहीं करेंगे वरना तुम्हें ये ले जाएंगे। सही है क्या? सही है? सही है, सही है। घर के काम के लिए ये नियम नहीं है, सबके घर वाले जिन्हें पहुँच जाएंगे और काम बढ़ जाएगा आपका। ठीक है? घर के काम जरूरत करनी चाहिए। चलिए हो गया तो काम करने पैसे। अब पैसे कहाँ से आए बताइए? अब पैसे कहाँ से आ सकते हैं? स्कूल वाले दे दो 48,000 रुपये, लूटो को बेचारों को ऐसे सारे बच्चे होंगे, सबको मैं देता रहूँगा, हमारे बच्चे क्या खाएंगे? तो बच्चे ने बताई ये तो क्या बड़ी बात है, क्यों? हमारे घर वाले काम करके आते हैं शाम को, हाँ कमरे में खुदियों में कपड़े टांग देते हैं, कपड़ों में क्या होते हैं 50-100 रुपये ले करेंगे नहीं, क्यों? पूरी कहा जाओ नहीं, बाप तो है, बाप तो मान लिए तो क्या करेंगे? मारेंगे, पीटेंगे, तोड़ेंगे, कचूरी करेंगे क्या? चलिए पता लगी पुलिस को तो कहाँ ले जाएगी? तो सरकार ये कैसे होती देगी? क्या बोलते पैसा? अच्छा चोरी बच्चा तो 2,000 चक्कर 48,000 चलेगा भाई, तो चोरी तो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो चोरी किसी भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना? तो ये भी चेक करके आप आप कहाँ से हैं बताइए? अभी 9 अगस्त को हुआ था क्या? 9 अगस्त को कुछ क्या हुआ था उस दिन? अरे हुआ क्या था? आगे बंद को
किसने? बहन ने भाई को राखी बांधी। क्यों बांधी? बहन ने भगवान से प्रार्थना की मेरे भाई की रक्षा करें, स्वस्थ रहे, बड़ा होकर हमारी सहायता करे, हमारी सेवा करे। इसलिए भाई से क्या करते हैं? भगवान से उसके बदले भैया क्या करता है? धन देता है। उसको बहन अपनी अपनी गुल्लक में घटा क्या आएगा? भैया तो बच्चियां में क्या लगाते कानों में? क्या मिलते हैं? बच्चे अपनी गुल्लक में, बच्ची अपनी गुल्लक में। फिर क्या आने वाली है? नवरात्रि आने वाली है, तो 9 दिन पत्र रखेंगे। 9 बजे फिर करने वाला क्या मिलेगा? नहीं तो भोजन मिलेगा। क्या करेगा? बच्चियां अपने रिश्तेदार जब तक धन मिले, धन का उपयोग करने के बाद उसको गुल्लक में इकट्ठा, साथ में ये बैंक में पैसे जमा हो रहे हैं तो उसकी ब्याज मिलेगी, तो बैंक की ब्याज और